सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम समास के शेष बचे हुए भेदों के बारे में पढ़ेंगे। समास के कुल 6 भेदों में से 2 समास हमने पिछले व्याख्यान में पढ़े, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आज हमारे सामने है द्विगु समास। जिस समास के प्रथम पद में संख्या का बोध हो और दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद जब समास बन जाए तो किसी समूह का बोधक हो, समूह हो, उसमें ग्रुप, अंग्रेजी में कहेंगे ग्रुप, यानी इकट्ठा किया हुआ हो, तब समझ लीजिए वो द्विगु समास है। 3 शर्तें हैं इसकी। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो। अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे अपन। अष्टपदी, पहला पद है अष्ट, दूसरा पद है पदी। पदी यहाँ पर प्रधान है और अष्ट संख्यावाचक है, तो 8 पदों का जिसमें समाहार हो वो अष्टपदी। त्रिफला, 3 फलों का जिसमें समाहार हो वो त्रिफला। इसी तरह सप्ताह है, सप्त आह, यानी 7 दिनों का समाहार जिसमें हो वो सप्ताह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का जिसमें समाहार हो वो अष्ट सिद्धि। चौराहा, 4 राहों का जिसमें समाहार हो वो चौराहा। तो 3 शर्तें हैं इसकी। प्रथम पद संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान यानी पदी, जैसे अष्टपदी में से पदी प्रधान है यहाँ पे, और अष्टपदी दोनों को मिलाने के बाद में इसका एक अर्थ निकलता समूह का बोधक, यानी कि 8 पदों का समाहार, 8 पदों का एक समूह, वो अष्टपदी कहलाता है, यानी समूह का बोध भी होना चाहिए। आगे चौथा जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी जिसमें द्वंद्व हो, जिसमें एक दूसरे से भिड़ना हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके मध्य योजक यानी जोड़ने का, योजक का मतलब जोड़ने का, और या अथवा आदि विलुप्त हो, वहाँ द्वंद्व समास। इसके 3 प्रकार मानते हैं। विकल्प द्वंद्व, जिसमें दोनों पद विपरीत अर्थ वाले हो सकते हैं। समाहार द्वंद्व, जहाँ दोनों पद किसी समूह का अर्थ व्यक्त करते हों। तो इतरेतर, जहाँ दोनों पद प्रधान हो और अपना स्वतंत्र। और तीसरा है इतरेतर, जहाँ दोनों पद प्रधान हो और अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हो। ये 3 इसके अलग अलग छोटे छोटे भेद हैं। आपको तो द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान हो, ये ध्यान रखना है। बीच में योजक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये इसको थोड़ा यूँ समझें, एक अर्थ उसके साथ, क्या कहें, एक उदाहरण के साथ। लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ या हानि। जीवन मरण, जीवन या मरण। दादा दादी, दादा दादी आदि। खान पान, खान पान आदि। इसमें विकल्प द्वंद्व, इसका उदाहरण है लाभ हानि, जिसमें दोनों पद विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ वाले हैं। लाभ भी है और हानि भी है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। और समाहार, जहाँ दोनों पद किसी समूह का अर्थ व्यक्त करते हैं, जैसे दादा दादी एक समूह है। दादा दादी एक समूह का अर्थ दे रहे हैं, तो वो दादा दादी इसका उदाहरण है, समूह, समाहार। और तीसरा है इतरेतर, जहाँ दोनों पद प्रधान हो और अपने स्वतंत्र अर्थ रखते हो, जहाँ दोनों ही पद प्रधान हो और स्वतंत्र अर्थ रखते हो, जिसमें जैसे दिन रात, जैसे दिन और रात दोनों प्रधान हैं और अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हो, वहाँ पर भी ये कौन सा समास होगा यहाँ पे? द्वंद्व समास।
और अगला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास में प्रथम या द्वितीय पद अव्यय हो अथवा किसी शब्द का दो बार प्रयोग हो और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय की भांति कार्य करें, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो इसको आप उदाहरण से समझें कि यथाशक्ति, यथा और शक्ति, यानी दोनों पदों में कुछ न घट रहा है न बढ़ रहा है, यानी वो जैसे समास में लिखे जा रहे हैं वैसे ही विग्रह में लिखे जाएंगे। अव्ययी भाव का मतलब होता है कि जैसे वो समास में दिख रहे हैं हमें, वैसे ही उनको विग्रह करने पे दिखेंगे। तो ये अव्यय पद पूर्व समास का उदाहरण है। अब इस तरह से प्रत्युत्तर इसको अलग अलग विग्रह करके लिखेंगे तो प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर इकट्ठा करने पर और प्रति प्लस उत्तर विग्रह करने पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इनमें। निर्विवाद, आकंठ, ये दोनों पदों में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे समास में रहें चाहे विग्रह में रहें। अव्ययी भाव का मतलब है कि वो बदले नहीं कहीं भी। अब नाम पद पूर्व वाला, इसका एक भेद है छोटा सा। इसमें समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होगा, न कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अव्ययी भाव में ही चल रहा है, न कि अवयव या उपसर्ग। प्रयुक्त संज्ञा या विशेषण शब्द वहाँ अवयव की तरह अपना रूप स्थिर करते हैं। जैसे धीरे धीरे अपन कहते हैं ना किसी को, चलो धीरे धीरे चलो, धीरे के बाद धीरे, धीरे धीरे का मतलब धीरे के बाद धीरे, धीरे तेज नहीं, धीरे के बाद तेज नहीं चलना, धीरे के बाद भी धीरे। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, उपयुक्त, ऊपर की उक्ति, कथनानुसार, कथन के अनुसार। कोई अंतर इसमें नहीं आया, केवल संबंध बोधक चिन्ह या आगे आ गए, यहाँ पर के आ गया। अब अंतिम जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। जब समास में दोनों पदों के स्थान पर कोई अन्य ही पद प्रधान होता हो, जब दोनों पद ही प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता हो और समस्त पद से कोई अन्य ही अर्थ निकलता हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। न प्रथम पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान। तो उदाहरण से समझेंगे तब आएगा समझ में। ज़्यादातर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव समास में दृष्टि पदों में ही बहुब्रीहि समास भी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। लेकिन इसको समझेंगे वो कैसे दिखाई। अपन ने 1 से लेकर 5 तक तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव, इनमें कहाँ कहाँ हमें बहुब्रीहि समास दिखता है। देखें तत्पुरुष में जलज, जल में जन्म हुआ है, यहाँ तक तो तत्पुरुष है। जिसका अर्थात कमल, जल में जन्म हुआ है जिसका, ये जलज, यहाँ तक तत्पुरुष है। अर्थार्थ कमल, ये कमल नहीं होगा, अर्थार्थ वाला अर्थ हम नहीं लगाएंगे तो ये तत्पुरुष ही रहेगा। और जैसे ही हमने अर्थार्थ कमल, ये अर्थार्थ मेंढक भी हो सकता है, अर्थार्थ कोई और मछली भी हो सकती है क्योंकि वो भी जल में जन्म लेती है। तो अर्थार्थ में कई सारे अर्थों की संभावना हो जाती है। तो जहाँ तक जल में जन्म हुआ है जिसका, तब तक तो तत्पुरुष है। और उसके बाकी जब हम कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पर वो बहुब्रीहि हो जाता है। विश्वामित्र, विश्व का मित्र है जो अर्थार्थ, मतलब जो विश्व का मित्र है, विश्व का मित्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब एक ऋषि विशेष की बात आती है तो यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाता है। तो तत्पुरुष में भी हमें बहुब्रीहि के दर्शन होते हैं। कर्मधारय, घनश्याम, घन के समान जो श्याम है, बादल के समान जो काला है, यहाँ तक तो कर्मधारय है। बादल के समान श्याम है जो, यहाँ तक तो श्याम है, तक तो वो है क्या पर कर्मधारय। लेकिन अर्थात कृष्ण, अर्थात राम, वो भी
काले ही थे, पर उनको घनश्याम नहीं कहते थे, और उनका लोकप्रिय नाम घनश्याम नहीं था। वो उनको भले ही वो सांवला उनका शरीर था, लेकिन उनको घनश्याम नहीं कहा जाता था। घनश्याम केवल किसको कहा जाता था? कृष्ण को। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गणेश के लिए जब अर्थ आएगा तब बहुब्रीय है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, या अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ द्विगु के साथ बहुब्री भी है। षडानन, षट है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद यानी सिर। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। द्वंद्व, घास फूस, या द्वंद्व समास का उदाहरण है घास और फूस, ये द्वंद्व है। यहाँ तक तो घास और फूस जैसा है जो, अर्थात महत्वहीन, बेकार, तब यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, यहाँ तक तो द्वंद्व है, लेकिन भेड़ और बकरी की तरह है जो, अर्थात जब अर्थात के बाद जो अर्थ आता है, अर्थात डरपोक, डरने वाला, तब उसको यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अव्ययी भाव, दुर्वासा, दुखद है वास। दुर यानी दुखद है वास, यहाँ तक तो अव्ययी भाव। दुखद है वास जिनका, अर्थात एक ऋषि विशेष, वो दुर्वासा, तब यहाँ पर बहुब्रीहि हो गया। बेरहम, बिना रहम का, बिना रहम का है जो, अर्थात क्रूर व्यक्ति, ये बहुब्रीहि हो गया। विषधर, जो विष धारण करता हो, अर्थात सांप। तटस्थ, जो तट पर रहता है, पर स्थित है, अर्थात उदासीन या निष्पक्ष। अब इसमें एक विशेष बिंदु है जिसका जिक्र मैं करूंगा कि कोई, यह आवश्यक नहीं है कि कोई समस्त पद किसी समास विशेष के रूप में ही प्रयुक्त हो, वह वाक्य में उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। अतः प्रयोग के अनुसार ही उसका विग्रह होना चाहिए। यथा मोहन एक सच्चरित्र छात्र है, में प्रयुक्त सच्चरित्र शब्द में बहुब्रीहि समास है, जिसका विग्रह होगा सत, यानी अच्छा। चरित्र है जिसका, अर्थात एक छात्र, अर्थात शब्द में कर्मधारय समास है, जिसका विग्रह होगा सत है चरित्र जो। जब समस्त, इसी प्रकार जब समस्त दो पद 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो, तब उनका विग्रह 2 या 2 शब्दों को लेकर किया जाता है, और अंत में वह उन शब्दों को मूल शब्द मानकर मुख्य शब्द का निर्धारण किया जाता हो। जैसे माता पिता, गुरु सेवा, अर्थात माता और पिता द्वंद्व, गुरु की सेवा। यहाँ माता पिता और गुरु मूलतः एक ही पद है और सभी की सेवा का संकेत है। माता पिता गुरु से, माता पिता कोमा गुरु सेवा, अर्थात माता और पिता तथा गुरु की सेवा। सुपुत्र जन्मोत्सव, सुपुत्र कर्मधारय समास है। फिर जन्म का उत्सव संबंध तत्पुरुष है। इन दोनों पदों का अगर हम विग्रह करें तो सुपुत्र का जन्मोत्सव, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। तो कभी कभार हमें एक दूसरे में भी, आ जाओ शेरा, एक दूसरे में भी एक दूसरे समास को हम मिला के पढ़ देते हैं, और कभी कभार हम खुद ये कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है। तो इसलिए कभी हमें मिलते जुलते समासों को पकड़ना आना चाहिए। जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि, बहुत से पद ऐसे होते हैं जो आपको पहली निगाह में कर्मधारय लिखेंगे, लेकिन वो होते बहुब्रीहि के, परंतु प्रयोग और अपेक्षा के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। जहाँ कर्मधारय में समस्त पद प्राय विशेषण होते हैं, वहाँ बहुब्रीहि में समस्त पद विशेषण तो होते हैं, लेकिन निकलता अर्थ किसी कोई और है उसका। पीतांबर, जैसे पीत है, अंबर जो यानी पीला कपड़ा, कर्मधारय है। अब इसी को पीतांबर को हम पढ़ें, पीतांबर पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अर्थात के बाद जो अर्थ आएगा वो बहुब्रीहि में जाएगा, अर्थात से पहले तक तो कर्मधारय चलेगा। तो ये समझें
क्योंकि हमें एक ही शब्द को दो दो समासों में पकड़ना आना चाहिए। तो कर्मधारय में पीत है अंबर, जो यहाँ तक का अर्थ है तो कर्मधारय समास। पीत है अंबर जिसका अर्थात लगने के बाद में जो भी अर्थ आएगा समझ लो वो बहुब्री में ही गया, इसको यूँ समझें हम ज़्यादा। इसी प्रकार द्विगु समास और बहुब्रीय समास को हम कैसे पकड़ें? द्विगु में एक संख्यावाचक पद होगा पहला, ये नियम था, दूसरा पद प्रधान होता है और तीसरा उसका नियम कहलाता है कि वो समूह का बोध कराता है, ये बात होती है। तो त्रिलोचन, तीन लोचन का समाहार, ये अर्थ निकलता है। यहां तक तो द्विगु है। अब तीन त्रिलोचन का अर्थ तीन है लोचन जिसके अर्थार्थ कौन है? शिव शंकर भगवान। तो अर्थात के बाद में जो भी आपका अर्थ निकलेगा उस समास का, तो समझ लीजिए कि वो बहुब्रीय आएगा। अर्थात से पहले द्विगु आएगा, संख्यावाचक होगा। तो समझ गए? अब अगला चलते हैं। द्वंद्व समास और क्रमधारय समास में भी अंतर है, ये भी देखें हम कि द्वंद्व और क्रमधारय समास भी एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें अंतर है। लूले लंगड़े की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इसमें लूले लंगड़े पद अपाहिज व्यक्ति के लिए है, यानी एक संज्ञा है, और संज्ञा जहाँ पर होती है वो क्या होगा? वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो लूले लंगड़े, अब लूले लंगड़े मनुष्यों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उक्त वाक्य में लूले लंगड़े पद मनुष्य का विशेषण भी है। तो यहाँ पर जब विशेषण हो जाएगा, बात विशेषण की आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो हमें एक दूसरे समासों में आने वाले शब्दों को पहचान कर उनका सटीक समास कौन सा है वो हमें उसके प्रयोग के आधार पर ही पकड़ सकते हैं। पहली निगाह में हम उसको ये कहेंगे कि ये तो इस समास का, लेकिन उसका अगला अर्थ या अगला स्वरूप अगर आए जहाँ संज्ञा आ जाए तो वो लूले लंगड़े क्या है? द्वंद्व, और जहाँ पर विशेषण आ जाए लूले लंगड़े वो क्या है? क्रमधारय। ये प्रयोग के आधार पर समझना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये समास का अध्याय पूरा कर दिया। 6 समास हम पढ़ चुके हैं। आगे किसी और बिंदु पे बात करने के लिए अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।